नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 25 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भर्तियों में भारी धांधली होती थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से पूरी की जाएगी। मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव को लेकर संत समाज में खुशी की लहर है। संतों ने नए बिल की खुलकर सराहना की है। उनका कहना है कि यह कदम भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, जिससे योजना की पहचान मजबूत होगी और इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से सामने आएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता सूची में 40,19,000 नए वोटर जोड़े गए हैं। इससे चुनावी भागीदारी बढ़ने और ग्रामीण लोकतंत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अखिलेश यादव बार बार जिस यूपी के कोडिन भैया का नाम ले रहे हैं, वह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सियासी बयानबाजी करार दिया है। मनरेगा योजना के नए नाम को लेकर मुस्लिम समाज की प्रतिक्रिया सामने आई है। समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रभु राम ने इंसानियत और न्याय के लिए काम किया, इसलिए नाम बदलने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने इसे सामाजिक सौहार्द से जोड़ते हुए सकारात्मक कदम बताया है। न्यूक्लियर बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही वीबीजी रामजी बिल पर संसद में चर्चा शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि यह बिल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, जबकि विपक्ष इसके प्रावधानों पर गहन बहस की मांग कर रहा है। पुलिस की एक सराहनीय पहल सामने आई है, जिसके तहत अब तक 231 जोड़ों को बिछड़ने से बचाया गया है। काउंसलिंग और संवाद के जरिए टूटते रिश्तों को संभाला गया। इस पहल से कई परिवारों की उम्मीदें फिर से जगी हैं और समाज में सकारात्मक संदेश गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं इस बार बड़ी संख्या में केंद्रों पर आयोजित होंगी। बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। सख्त निगरानी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नकल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। कफ सिरप तस्करी से टेरर फंडिंग के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर कई हवाला ऑपरेटर हैं। जांच में सामने आया है कि नेटवर्क दुबई तक फैला हुआ है। एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के पहलुओं की जांच कर रही हैं। प्रयागराज जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों 2023 तक में ठंड और बढ़ सकती है, जिससे अन्य जिलों में भी समय बदलने की संभावना है। 970 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में बड़ा मोड़ आ सकता है। अगर यूपीएसआईटी की बात नहीं मानी गई तो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले में सोनू सूद का नाम सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है और एजेंसियां सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। बरेली के बाद एक और जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए 20 दिसंबर तक कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए यह फैसला लिया है। मौसम सामान्य होने पर आगे निर्णय लिया जाएगा। नए साल से पहले युवाओं के लिए योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार करीब 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में है। विभिन्न विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है, जिससे युवाओं में उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी का नेतृत्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना में निहित है और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश में साल 2026 तक करीब 1,50,000 सरकारी नौकरियां आने की उम्मीद है। विभिन्न विभागों में पदों का बंटवारा तय किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और युवाओं को समयबद्ध तरीके से अवसर मिलेंगे। यूपी सरकार ने डीएपी, यूरिया और पोटाश खाद की बिक्री को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। तय दरों से अधिक कीमत वसूलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि किसानों को खाद की कालाबाजारी से राहत दिलाना प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 19 और 20 दिसंबर के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दृश्यता कम रहने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाले अपराधी को सख्त सजा दी गई है। मासूमों का शिकार करने वाले आरोपी को चौथी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कठोर संदेश दिया है। रिटायरमेंट के बाद प्रशांत कुमार को नई जिम्मेदारी मिलने पर सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई भूमिका में भी वह सकारात्मक योगदान देंगे। रेप पीड़िताओं के गर्भपात में देरी के मामलों पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने साफ कहा कि पीड़िताओं के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कहानी को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साझा किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व संगठनात्मक क्षमता, प्रशासनिक सख्ती और जनस्वीकार्यता को देखते हुए योगी पर भरोसा जताया। साधु जीवन से सत्ता तक का यह सफर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नदियों के किनारे जमा मिट्टी, बालू और सिल्ट का उपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। इससे नदियों की सफाई, अवैध खनन पर रोक और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसे टिकाऊ विकास की दिशा में अहम कदम मान रही है। कानपुर में एक प्रेरणादायक मामला सामने आया है, जहां बेटे और बेटी ने वकालत की पढ़ाई कर अपने पिता को 11 साल बाद दोष मुक्त कराया। कानूनी लड़ाई में दोनों ने मजबूत दलीलें पेश की। परिवार के लिए यह न्याय और संघर्ष की बड़ी जीत साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख एक्सप्रेसवे पर अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को देखते हुए नया नियम लागू किया है। स्पीड लिमिट तोड़ने वालों पर चालान और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताजमहल के दीदार को आसान बनाने के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। नया रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिससे जाम की समस्या कम होगी। पर्यटकों को बेहतर पार्किंग, सुगम रास्ते और सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था का लाभ मिलेगा। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 8.5 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। इसकी चौड़ाई 30 मीटर होगी और इसे हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यातायात पहले से अधिक सुगम होगा। गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल के बावजूद 8 दिनों में 2,756 मामलों का निस्तारण किया गया है। लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग ने लोगों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इससे आम नागरिकों को राहत मिली और न्यायिक व्यवस्था की सक्रियता दिखी। नोएडा और गाजियाबाद में एक और नए एक्सप्रेसवे का रास्ता साफ हो गया है। यह एक्सप्रेसवे दूसरे राज्य तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। परियोजना से औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर और क्षेत्र की आर्थिक गति को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यूपी के एक जिले में कल से सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि यह छुट्टी तय दिनों तक रहेगी। राहत कक्षा विशेष तक के बच्चों को मिलेगी।
फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। 4 भारतीय खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। बोर्ड ने सभी को सस्पेंड कर दिया है और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है और आगे खड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएसी का 78 वर्ष का इतिहास अनुशासन, शौर्य, त्याग और समर्पण से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने जवानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पीएसी ने हर चुनौती में प्रदेश की सुरक्षा और सेवा में अहम भूमिका निभाई है। आबकारी विभाग की एक महिला अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि वह 5,000 रुपये की रिश्वत ले रही थी और दावा किया गया कि पैसा ऊपर तक जाता है। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। वृंदावन में आश्रम से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के गार्ड ने एक दुकानदार को दिन दहाड़े घसीटकर पीटा। घटना का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्नाव में संभावित ट्रेन हादसे की साजिश का शक जताया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर सीमेंटेड स्लीपर मिलने से तेजस एक्सप्रेस 27 मिनट तक रोकी गई। समय रहते ट्रेन रुकने से बड़ा हादसा टल गया। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को सीबीआई अधिकारी बनकर डराया और एफडी तुड़वाने बैंक भेजा। पुलिस की सतर्कता से 1,50,00,000 रुपए की ठगी समय रहते रोक ली गई। पुलिस ने महिला को समझाया और साइबर अपराध को लेकर जागरूक रहने की अपील की। बिजनौर में 15 फीट का अजगर लोगों के लिए तमाशा बन गया। हाईवे पर अजगर के साथ लोग मोबाइल रील और वीडियो बनाते नजर आए। इस दौरान अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाली गई। वन विभाग को सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू की कार्रवाई की गई। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 750 बोरियां जहरीला भुना चना बरामद किया है। जांच में सामने आया कि केमिकल मिले चने बाजार में बेचे जा रहे थे, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा है। प्रशासन ने माल सीज कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। झांसी मेडिकल कॉलेज में नवजात की अदला बदली का सनसनीखेज आरोप सामने आया है। एक मां ने दावा किया कि उसका बेटा बदल दिया गया। अब डीएनए जांच कराई जा रही है। मामले ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर एक सवाल खड़े कर दिए हैं। बांदा में 60,000 रुपए का आईफोन सिर्फ 6,000 में देने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी ऑनलाइन ऑफर के जरिए लोगों को फंसाते थे। पुलिस ने मोबाइल, फर्जी सिम और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। मिड डे मील में कीड़ा मिलने के बाद स्कूल में हंगामा हो गया। महिला प्रिंसिपल और रसोइया के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो वायरल है। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और बच्चों के भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। लखनऊ में T20 मैच रद्द होने के बाद फॉग स्मॉग को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए खराब व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण में नाकामी का आरोप लगाया। बयानबाजी का दौर सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। गाजियाबाद के निवाड़ी थाने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक दारोगा डीसीपी के सामने पिस्टल लोड अनलोड नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग में किरकिरी हुई है और प्रशिक्षण पर सवाल उठने लगे हैं। नशीले कफ सिरप से टेरर फंडिंग के तार बांग्लादेश के इस्लामिक संगठन से जुड़े होने का खुलासा हुआ है। ईडी हवाला ऑपरेटर्स की तलाश में जुटी है। जांच में अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं। वाराणसी में गंगा किनारे देसी क्रूज तैयार किए जा रहे हैं। यूपी का पहला मिनी शिपयार्ड बनकर यह परियोजना मिसाल बन रही है। इससे काशी के कारीगरों को रोजगार मिला है और पर्यटन को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है। आज गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण से हाल बेहाल है। AQI बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वृषभ राशि वालों के लिए
आज का दिन सावधानी भरा है। दफ्तर में बॉस की फटकार मिल सकती है और लव लाइफ में तनाव की स्थिति बन सकती है। छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचें और सोच समझकर फैसले लें। वाराणसी में सस्ते और अच्छे फ्लैट्स की तलाश करने वालों के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। शहर की 5 प्रमुख लोकेशन पर किफायती दामों में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ मकान उपलब्ध हैं, जो निवेश और रहने दोनों के लिए बेहतर माने जा रहे हैं। सोने की कीमत में 740 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि चांदी में 9,000 रुपए का तेज उछाल आया है। काशी से लखनऊ तक सर्राफा बाजार में कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। यूपी घने कोहरे की चपेट में आने वाला है। लखनऊ समेत 19 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। अगर आपका साथी प्लेटफॉर्म पर छूट गया हो या आप ट्रेन में न चढ़ पाए हो, तो घबराकर गलत कदम न उठाएं। रेलवे नियमों के तहत सही प्रक्रिया अपनाने से टिकट रिफंड और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जा सकती है। ठंड बढ़ते ही बाजार गर्म हो गया है। आगरा में 150 से 11,000 रुपए तक के हिमालयी कंबल मिल रहे हैं। खास लोकेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां लोग सस्ते और गर्म कंबलों की खरीदारी कर रहे हैं। 55 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आगरा पहुंचा, जहां मुगल वास्तुकला ने सभी को प्रभावित किया। ताजमहल और अन्य धरोहरों की भव्यता देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। दौरे को सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद सफल बताया गया। घने कोहरे के कारण दिल्ली पहुंचने वाली 19 ट्रेनें 9 घंटे तक लेट हो गईं। राजधानी, ऊंचाहार और फरक्का एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी में 4 साल से गैर हाजिर चल रही एक स्कूल टीचर को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। जांच में लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई। विभाग ने अनुशासनहीनता पर सख्त रुख अपनाया है। यूपीएसएससी में रैंक 2 हासिल करने वाला अफसर 5,700 करोड़ के घोटाले में जेल पहुंच गया है। कभी सख्त और सनकी अफसर के रूप में मशहूर यह आईएएस अब भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गया है। मामला देश भर में चर्चा में है। महाकुंभ की तर्ज पर इस बार माघ मेला भव्य रूप में आयोजित होगा। ब्रिज से लेकर गेट तक भगवा रंग दिखाई देगा। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ओमान जाने के ऑफर पर खुश होकर महिला ने भारत छोड़ दिया, लेकिन वहां पहुंचकर सच्चाई सामने आई। महिला ने कॉल पर बेटी को आपबीती बताई। मामला मानव तस्करी और फर्जी जॉब ऑफर से जुड़ा बताया जा रहा है। ट्रेन के स्लीपर कोच में 500, 200 और 100 रुपए की गड्डियों का जखीरा मिला है। आरपीएफ और जीआरपी की चेकिंग के दौरान यह रकम बरामद हुई। कांस्टेबल भी इतनी नकदी देखकर हैरान रह गए। कानपुर में सीएम ग्रिड योजना लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। धूल, जाम और हादसों का खतरा बढ़ गया है। आधी से ज्यादा खोदी गई सड़कों पर काम बंद पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है।